विज्ञान स्नातक, कठोरवक्ता, ओजस्वी राजनेता, आधुनिक राजनैतिक गगन के चमकते सितारे व देशभक्ति की भावना से परिपूर्ण भारत माता के सुपुत्र, भारतीय राजनीति के सशक्त स्तंभ श्रीयुक्त अमित शाह जी, गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार। माननीय मुख्य अतिथि महोदय, देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीयुक्त अमित शाह जी, आयाम स्थापित करने की परंपरा को कायम रखने के क्रम में सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस परेड में अब आपके समक्ष है बीएसएफ ध्वज के साए में एक साथ आगे बढ़ते बल के पूर्वी एवं पश्चिमी कमान के सभी फ्रंटियर्स के ध्वज विजयी मुद्रा संगम छवि रोमांचित करने वाला दृश्य ऐसा प्रतीत होता है मानो सीमा प्रहरियों को बाशिंदा बड़ी प्रसन्नता अनुभव कर रहा है क्योंकि हमारे लिए नज़ारे नए हैं। पहली बार हम लाइव टेलीकास्ट देख पा रहे हैं। सधे हुए कंधे, चौड़ा सीना और एक साथ उठते अनुशासित कदम हमें आश्वस्त कर रहे हैं कि ये वही जांबाज प्रहरी हैं जो 24 घंटे देश की सरहदों की हिफाजत में अपने प्राणों तक की बाजी लगा देते हैं। परेड तेज कदमों से सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई गर्व, उमंग, उत्साह और जोश से सराबोर आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी नेतृत्व संभाले परेड के कमांडर श्री योगेंद्र सिंह राठौर कमांडांट, और उनके पीछे हैं परेड 2IC श्री चरित्र सिंह कटियार द्वितीय कमांडाधिकारी। कृत झुकाकर मुख्य अतिथि का अभिवादन। दर्शकों से निवेदन है कि बल के निशान के अपने सामने आने पर खड़े होकर उसका सम्मान प्रदान करें। सबसे पहला दस्ता राजस्थान फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसका नेतृत्व कर रही हैं अनिता, असिस्टेंट कमांडेंट। कश्मीर फ्रंटियर का जिसके कमांडर हैं श्री सुदीप सिंह जादौन, असिस्टेंट कमांडेंट। यह है दूसरा दस्ता। गर्व से आगे बढ़ते जांबाज सीमा प्रहरी, हर तरफ जोश और उमंग से परिपूर्ण वातावरण। ठीक इसके पीछे जम्मू फ्रंटियर के कंटिजेंट की कमान संभाले श्री मनोज कुमार शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। सलामी मंच के पास पहुंचता हुआ पंजाब फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री हरीश काजला, असिस्टेंट कमांडेंट। और अब गुजरात फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाले है श्री मनदीप जाखड़, असिस्टेंट कमांडेंट। उत्साह के साथ आगे बढ़ता हुआ साउथ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री संजीत पहल, असिस्टेंट कमांडेंट। नॉर्थ बंगाल फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसकी कमान संभाली है श्री जयपाल बिश्नोई, असिस्टेंट कमांडेंट ने। एक एक कर गर्व से आगे बढ़ते सभी कंटिजेंट्स, और आइए अब हम खड़े हो जाएं। हमारे समक्ष है सीमा सुरक्षा बल का निशान। और निशान टोली के ठीक पीछे गुवाहाटी फ्रंटियर का कंटिजेंट जिसके कमांडर है श्री गौरव शर्मा, असिस्टेंट कमांडेंट। गर्व से सलामी मंच के पास पहुंचता मेघालय फ्रंटियर का कंटिजेंट, कमांडर है श्री नीरज कौशिक, असिस्टेंट कमांडेंट। 10वें नंबर पर त्रिपुरा फ्रंटियर का यह कंटिजेंट जिसके कमांडर है श्री अनु कुमार, असिस्टेंट कमांडेंट। और आगे बढ़ता मिजोरम एंड कच्छार फ्रंटियर का कंटिजेंट, कंपनी कमांडर श्री जसीब सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट। और
12वें नंबर पर हमारी महिला शक्ति कंटिंजेंट कमान संभाली है मिस ऋतु असिस्टेंट कमांडेंट ने। और अब अर्जुन अवार्ड एवं वीरता पदक विजेता खिलाड़ियों का इक्विपमेंट और मॉडर्न सेंसर से सुसज्जित आगे बढ़ता कम्युनिकेशन कंटिंजेंट कमान संभाले श्री सुरजीत सिंह असिस्टेंट कमांडेंट। आज के इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित मंत्रिमंडल में मेरे साथी, यहीं के भूमिपुत्र जल शक्ति मंत्री जी, डीजी बीएसएफ पंकज सिंह जी, उपस्थित सभी बीएसएफ के अधिकारीगण जिन्होंने आज शानदार परेड में हिस्सा लिया है और जो अपनी चुस्तता के लिए बधाई के पात्र है, ऐसे सभी जवान भाइयों बहनों, उपस्थित सभी बीएसएफ परिवार के परिवारजनों और जैसलमेर के उपस्थित सभी आज बीएसएफ के निमंत्रण पर, हमारे निमंत्रण पर आए हुए सभी नागरिक भाइयों बहनों को मेरा नमस्कार। मित्रों, आज 57वां स्थापना दिन और परंपरा के अनुरूप इसकी परेड का दिन है और इसका विशिष्ट महत्व है। महत्व दो दृष्टि से है। एक तो बल की स्थापना 65 में हुई, इसके बाद पहली बार सीमा के जिले में बल का स्थापना दिन बनाने का नरेंद्र मोदी सरकार ने निर्णय किया है। और मैं मानता हूं इस परंपरा को हमेशा के लिए जारी रखना चाहिए, क्योंकि स्थापना दिन उसी जगह दायित्व बीएसएफ को दिया है। आज मैं उस सभी दिवंगत शहीद जवानों को विनम्र भाव के साथ पूरे देश की ओर से, हमारे प्रधानमंत्री जी की ओर से और गृह मंत्रालय की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि देकर अपनी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल का जो इतिहास है, बहुत गौरवपूर्ण इतिहास। 1965 के युद्ध के बाद इसकी स्थापना का निर्णय किया और उसकी स्थापना के कुछ ही समय के अंदर धीरे धीरे सीमा सुरक्षा बल ने अपने आप को व्यवस्थित करा और आज दुनिया का सबसे बड़ा सीमाओं की रक्षा करने वाला बल हमारा सीमा सुरक्षा बल है। इसको हमें बहुत गर्व है। चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, चाहे गुजरात और राजस्थान के दलदली रेगिस्तान हो, चाहे नदियों में और जंगलों में उबड़ खाबड़ बॉर्डर हो, पश्चिम बंगाल की बॉर्डर पर, मेघालय की बॉर्डर पर, चाहे बर्फीले तूफान के बीच में कश्मीर में, सीमा सुरक्षा बल ने ना -43 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है, ना 50 डिग्री टेम्परेचर की परवाह करी है। हर भौगोलिक परिवेश के अंदर अहर्निश पराक्रम और उत्कृष्ट सेवा का प्रदर्शन करते हुए सीमा सुरक्षा बल ने अपने देश को सुरक्षित रखा है। और आज लोंगोवाल के युद्ध को कौन भूल सकता है। सेना और सीमा सुरक्षा बल ने साथ में मिलकर 1971 में लोंगोवाल में एक अदम्य उत्साह और प्रचंड पराक्रम का परिचय देते हुए बहुत कम संख्या में हमारे जवानों ने एक पूरी टैंक की बटालियन को खदेड़ दिया था, उसका संपूर्ण समूल नाश करने का काम किया। और वो युद्ध देश भर में लड़े गए जमीनी युद्धों के अंदर उदाहरण रूप दिखाया जाता है। कई ट्रेनिंग सेंटरों में उसको सिखाया जाता है कि आधुनिक से आधुनिक हथियार हो, संख्या ज्यादा हो और सामना करने के लिए हथियारों के नाम पर लगभग कुछ न हो, संख्या 1/10 हो, फिर भी अगर जवान वीरता के साथ देशभक्ति से प्रेरित होकर सामना करता है तो विजय श्री उसी का वर्ण करती है जो पराक्रमी है, जो साहसी है, जो अपने देश को सुरक्षित करना चाहता है। और ये उदाहरण आज
पूरे दुनिया भर के ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर सिखाया जाता है। कुछ समय पहले मैं ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी जी को मिला था। फरीदाबाद में देश का सबसे ऊंचा झंडा लहराने के लिए मैं गया था, तब चांदपुरी जी को मिलने का मुझे मौका मिला था। मुझे उसका गर्व है। मित्रों, आपको मिले एक महावीर चक्र, 13 वीर चक्र, 4 कीर्ति चक्र, 13 शौर्य चक्र और अगिनत पुलिस मेडल आपके सीमा रक्षण में एक अद्वितीय बल होने का सबसे बड़ी साक्षी भरता है कि ये बल को इतने सारे वीरता के चक्र मिले हैं, वो मेरे लिए भी गौरव है। मित्रों, मानव जाति के इतिहास में वीरता को सम्मानित करने के लिए कोई पदक बना ही नहीं है। आपकी वीरता स्वयं में पूरे देश के लिए एक पदक है। इससे ज्यादा परिचय मैं आपकी वीरता का नहीं दे सकता। और मुझे पूरा भरोसा है कि राष्ट्रपति महोदय ने, प्रधानमंत्री महोदय ने जिस पराक्रमी बीएसएफ के जवानों को पदक लेकर पुरस्कृत किया है, जिनका सम्मान और गौरव किया है, वो केवल उन जवानों के लिए नहीं, समस्त बीएसएफ की 2,65,000 की संख्या वाले बल के लिए प्रेरणा का स्रोत हमेशा रहेगा। अटल जी के समय में एक निर्णय हुआ कि एक देश एक बल, देश से जुड़ी हुई सीमाओं के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला कर पूरी हौच पौच को समाप्त करने का काम किया गया। एक देश की सीमा पर एक ही बल होगा। और उस वक्त बीएसएफ के लिए उचित ही है, वैसे बीएसएफ के लिए सबसे कठिन सीमाओं का चयन किया गया। 4,165 किलोमीटर की बांग्लादेश की सीमा और पाकिस्तान की 3,323 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं ये दोनों सीमाओं का रक्षा सबसे कठिन होता है, परंतु 193 बटालियन और 2.5 करोड़ से ज्यादा, लगभग 2,65,000 जवानों का आपका जो मजबूत संगठन है, उसने इस सीमाओं की बहुत अच्छे तरीके से सुरक्षा कर अपने आप को साबित करने का काम किया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार, देश के प्रधानमंत्री सीमाओं के प्रहरियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहे। इन्होंने एक आयुष्मान योजना का प्लानिंग किया है, जिसके तहत देश के सभी सीएपीएफ को और उनके परिवारों को पूर्ण स्वास्थ्य कवर एक कार्ड से दिया जाएगा। स्वास्थ्य कवर पहले भी दिया जाता था, पूर्ण स्वास्थ्य कवर ही दिया जाता, मगर इसके लिए इतनी बड़ी लिखाई पढ़ाई करनी पड़ती थी। तो जब सीमा पर जवान तैनात होता है, बूढ़ा बाप बीमार पड़ जाता है, छोटी बच्ची या बच्चा बीमार पड़ जाता है, बहुत चिंता होती थी। आज सभी परिजनों के लिए एक कार्ड देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, जिससे कार्ड स्वैप करते ही आप 21,000 से ज्यादा अस्पतालों के अंदर आपके परिजनों का, आपका खुद का भी इलाज, बड़े से बड़ा इलाज बहुत अच्छे से करा सकते हो। कल ही मैंने सीमा पर रोहतास चौकी पर कुछ कार्ड का वितरण किया और बीएसएफ के सुरक्षा बल द्वारा 4.5 लाख स्वास्थ्य कार्ड अब तक वितरित कर दिए गए हैं और बहुत जल्द ही सभी के सभी स्वास्थ्य कार्ड देने का काम पूरा हो जाएगा।